अभय एक वरदान है। जहां अभय है वहां सुख है। जहां अभय है वहां शांति है। जहां अभय है वहां धैर्य है। अभय के बिना तो जीवन भी नहीं चल सकता। अभय से दूर होकर व्याकुलता उत्पन्न होती है और व्याकुलता में व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता। अभय की दूरी अशांति पैदा करती है। अशांति में कुछ भी नहीं किया जा सकता। यदि सब कुछ किया जा सकता है तो शांति में ही किया जा सकता है। अब यह महत्वपूर्ण तथ्य है कि अभय की प्राप्ति कैसे हो। जिस क्षण अंतरात्मा में अभय जन्मित हो गया, जिस क्षण अभय मनुष्य को प्राप्त हो गया, मनुष्य स्वयं ही सब कुछ करने के लिए सामर्थ्यवान हो जाता है। और जब तक अभय नहीं है तब तक कैसी सामर्थ्य, कैसी शांति, कैसा सुख। हर क्षण, हर पल अभय की रिक्तता में जीवन को जीवन रखने की जद्दोजहद व्यक्ति को परेशान करते रहते हैं। जब एक बार अभय प्राप्त हो जाता है, अभय की प्राप्ति होते ही अंतरात्मा में शांति की अनुभूति होती है, सुख की अनुभूति होती है। जीवन को सुचारू रूप से जीने की लालसा पैदा होती है। इच्छा प्रबल हो जाती है जीवन को जीने की। और यही तो महत्वपूर्ण तथ्य है। जो ही जीवन को जीने की लालसा उत्पन्न हो गई, फिर मनुष्य जो भी चाहे वह कर सकता है। दुनिया का प्रत्येक सत्कर्म वह कर सकता है। दुनिया के प्रत्येक उद्देश्य को प्राप्त कर सकता है। प्रत्येक उद्देश्य की प्राप्ति करके सफलताओं की उन ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है जिनकी वह कल्पना करता है। अभय के बिना जीवन नहीं रह सकता। अभय के बिना जीवन भी मृत्यु सा लगता है। और यदि हर क्षण जीवन मृत्यु जैसा लगेगा तो जीवन चलेगा कैसे। यह भी सत्य है कि जीवन के प्रत्येक क्षण पे मृत्यु भी विद्यमान है। मृत्यु मौजूद है। उसकी उपस्थिति प्रत्येक क्षण मनुष्य को घेर कर रहती है। परंतु इसका अर्थ क्या ये कि यदि मृत्यु त्वरित किसी भी क्षण आ सकती है तो हम जीना छोड़ दें, हम क्रियाकलाप करना छोड़ दें, हम अपने जीवन के प्रत्येक कदम को आगे ना बढ़ाएं, हम सद्राहों की ओर आगे ना बढ़ें। ऐसा कैसे हो सकता है। फिर तो व्यक्ति कर्मशीलता से हटकर, मनुष्य कर्मशीलता से हटकर, कर्मठता से हटकर, मेहनत करने की इच्छा से हटकर वह कर्महीनता की ओर बढ़ जाएगा, अकर्मणता की ओर बढ़ जाएगा, कायरता की ओर बढ़ जाएगा। यह तो और बड़ी मृत्यु जैसी ही स्थिति होगी। और इस मृत्यु जैसी स्थिति को तो कभी भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसलिए मैं इस बात को मानता हूं कि अभय की प्राप्ति होना अत्यंत आवश्यक है। यह सत्य है कि जन्म के साथ मृत्यु भी जुड़ी। मृत्यु किसी भी क्षण आ सकती है, पर हमें तैयार रहना होगा। हमें जीवन के प्रत्येक क्षण को वर्तमान में उचित तरीके से जीकर, सद्राहों पर चलकर, सद्राहों को स्वीकार करके जीना होगा और अच्छे से अच्छे तरीके से जीना होगा। मानवता के सभी सिद्धांतों का निर्वहन करते जीना होगा। और सवाल ये कि यदि अभय
जीवन का इतना अभिन्न अंग है, अभय जीवन का इतना महत्वपूर्ण हिस्सा है, अभय के बिना जीवन चल नहीं सकता। तो अब सवाल ये कि अभय की प्राप्ति कैसे की जाए, और यदि अभय की प्राप्ति हो जाती है तो जीवन बहुत आसान भी हो सकता है, बहुत सरल भी हो सकता है, यह जीवन सफल भी हो सकता है। सद्राहों की उन प्राप्ति के माध्यम से परमानंद ब्रह्मानंद की भी प्राप्ति हो सकती। अभय की प्राप्ति के लिए अनेकों राहों को हम चुन सकते हैं। अब वे कौन कौन से माध्यम है जिनके माध्यम से अभय की प्राप्ति हो सकती है, वे कुछ निहित सिद्धांत जिनकी मैं अधिकांश समय पर चर्चा करता हूं। सत्य के माध्यम से, न्याय के माध्यम से, धर्म के माध्यम से, ईमानदारी के माध्यम से, मानवता के सिद्धांतों का निर्वहन करते हुए, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए, और उन कर्तव्य के निर्वहन के साथ साथ हमें स्वयं ही इस बात का भी ध्यान रखना है कि शांति की राहों पर चलकर, अहिंसा की राहों की प्रेरणा से हम निरंतर आगे बढ़ते चले जाएं। जब इन सिद्धांतों का पूर्ण तरीके से हम निर्वहन करने लगेंगे, इन्हें अपने जीवन पर घटित करने लगेंगे, अपने जीवन के प्रत्येक समय में, प्रत्येक क्षण में इन्हें समाहित करने लगेंगे, इन सिद्धांतों के ऊपर प्रत्येक क्षण चलने की कोशिश करेंगे, अपने जीवन में उतार कर दिन रात इनके साथ एकाग्र होकर अपने क्रियाकलापों को सुचारू रूप से आगे बढ़ाएंगे, निश्चित ही हमें इन सिद्धांतों के माध्यम से अभय की प्राप्ति हो सकती है। यद्यपि कि यह कठिन है, पर असंभव तो नहीं है, और यदि कठिन है तो यही तो बड़ी चुनौती है। और यदि इस चुनौती को स्वीकार करने की हिम्मत हो गई तो फिर किस चीज की कमी रह जाएगी? फिर तो निश्चित ही अभय की प्राप्ति हो जाएगी, और अभय की प्राप्ति होते ही दुनिया के सभी भय नष्ट हो जाएंगे। और यदि पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में यदि भय का अस्तित्व है तो केवल क्यों, उनके अभूतपूर्व कारण हैं। और यदि इन कारणों को हम दूर कर दें, उन कारणों से दूरियां बना लें, उन कारणों को नष्ट कर दें, तो भय स्वयं समाप्त किया जा सकता है। असत्य, अधर्म, अन्याय, अराजकता, बेईमानी, भ्रष्टाचार, घूसखोरी, कमीशनखोरी, दंगा फसाद, मारकाट, खून खराबा, अमानवीयता, हिंसा, अशांति, अन्य जीवों को प्रताड़ित करने की इच्छा, अन्य जीवों को नष्ट करके समाप्त कर देने की इच्छा, उनकी हत्या कर देने की इच्छा, उनमें पादप जगत से लेकर कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, मानव आदि सभी शामिल हैं। यदि इन्हीं राहों पर यदि चलते रहे और इन्हीं नकारात्मक सिद्धांतों के ऊपर ही चलते रहे तो भय क्यों ना उत्पन्न हो? स्वाभाविक रूप से भय का उत्पन्न होना जरूरी है। इन नकारात्मक गतिविधियों पर आगे बढ़ने से व्यक्ति की शक्ति क्षीण होती है। शक्ति क्षीण होते होते ही व्यक्ति भय के चंगुल में फंसता चला जाता है, और स्वाभाविक रूप से हर क्षण व्यक्ति, मनुष्य या जीव भय में ही जीता है। और यदि भय में कोई भी जीव या व्यक्ति जी रहा है तो उस जीवन का क्या महत्व है? इनके विपरीत, इन नकारात्मक क्रियाकलापों के उलट यदि सद्राहों की ओर बढ़ा जाए तो निश्चित ही शक्ति का अर्जन होता है, शक्ति एकत्रित होती है, और शक्ति की एकत्रित होने की प्रक्रिया ही मनुष्य को प्रबल इच्छा शक्ति देती है। अंतरात्मा में एक प्रबल इच्छा शक्ति जब जागृत होती है, मनुष्य प्रत्येक कार्य को सुचारू रूप से मजबूती से कर पाता है। व्यक्ति
उन सद्राहों पर आगे बढ़ के मजबूती से सफलता प्राप्त करता है और दिन प्रतिदिन, क्षण प्रति क्षण इन्हीं क्रियाकलापों में मनुष्य संलिप्त रहता है और संलिप्त होकर धीरे धीरे वह उन गंतव्यों को पार करता हुआ आगे बढ़ता चला जाता है जिनकी वह हमेशा हमेशा से कोई भी व्यक्ति कल्पना करता है, स्वप्न देखता है। और एक बार इन प्राप्ति के उपरांत यदि व्यक्तित्व की रूपरेखा को देखा जाए, उनका आकलन किया जाए, तो वह अद्भुत होता है। और इसलिए ही तो सद्राहों पर चलकर अभय की प्राप्ति करके हम अपने जीवन को सफलतम स्थान तक पहुंचा सकते हैं। और वहीं यदि हम चाहते हैं कि अभय की प्राप्ति हो, तो हमें इस पर मनन और चिंतन करना होगा। इन सिद्धांतों को, सकारात्मक सिद्धांतों को अपने जीवन पे उतार कर एवं नकारात्मक राहों से दूर हटकर हम स्वयं को मानव ही नहीं बल्कि महामानव भी बना सकते हैं। इसमें भी कोई दो राय नहीं। यदि नकारात्मक राहों को अब छोड़कर हम आगे ना बढ़े, नकारात्मक राहों को ही लेकर आगे बढ़ते रहे, तो हर क्षण हम भय के चंगुल में उलझे रहते हैं, उलझे रहेंगे और न जाने कब हमारा जीवन नष्ट हो जाएगा, न जाने कब नकारात्मकता की पतन के उस गर्त में जाकर हम पहुंच जाएंगे जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं होगा, जहां से वापस आना भी मुश्किल नहीं बल्कि असंभव हो जाता है। इसलिए हम अपने कर्मों के माध्यम से अभय की प्राप्ति करके अपने जीवन को सफलतम रूप दे सकते हैं। और यदि यह संभव है तो हमें इसे आज और अभी से शुरू कर देना चाहिए, कर देना होगा। यही हमारा कर्तव्य, यही हमारा धर्म है।